सिल्वर यानी चांदी में जारी जबरदस्त तेजी के बीच एक और बड़ा कदम सामने आया है। सोमवार 13 अक्टूबर 2025 से एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड यानी एफओएफ में नई लमसम खरीद और स्विच इन पर रोक लगा दी है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल फिजिकल सिल्वर की सप्लाई बहुत तंग हो गई और मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में चांदी अपने असली मूल्य से ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। इस फैसले का असर उन निवेशकों पर पड़ेगा जो एसबीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड के जरिए निवेश कर रहे थे, यानी अब नई लमसम इन्वेस्टमेंट या स्विच इन फिलहाल संभव नहीं होगा। हालांकि जो निवेशक पहले से एसआईपी या एसटीपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, उनके रिडेप्शन और स्विच आउट पहले की तरह जारी रहेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने साफ किया कि यह रोक अस्थायी है और जब बाजार की स्थिति सामान्य हो जाएगी तो निवेश दोबारा शुरू कर दिया जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बताया कि बढ़ती मांग और घटती सप्लाई की वजह से ईटीएफ यूनिट्स के वैल्यूएशन यानी एनएवी और असली कीमत के बीच बड़ा अंतर आ सकता है। यह असंतुलन इतना बढ़ गया कि नए यूनिट्स जारी करना मुश्किल हो गया, इसलिए कंपनी को फिलहाल नए निवेश रोकने पर फैसला लेना पड़ा। एसबीआई म्यूचुअल फंड ही नहीं, इससे पहले कोटक म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड भी इसी वजह से अपने सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में इनफ्लो रोक चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि फंड हाउस अब सिल्वर कैटेगरी में सतर्क रुख अपना रहे हैं। जब किसी ईटीएफ का प्रीमियम उसके वास्तविक एनएवी से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो संकेत होता है कि बाजार ओवरवेटेड है और मांग अस्थायी रूप से बहुत बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं चांदी की मौजूदा कीमतों की। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर $50 प्रति औंस पर पार कर गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं भारत में चांदी का भाव 1,63,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। अगर तुलना करें तो इस साल 1 जनवरी को यही कीमत करीब 85,900 प्रति किलो थी, यानी 9 महीने में चांदी की कीमत लगभग 2 गुना हो चुकी है। शुक्रवार की शाम इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी का रेट 1,64,500 प्रति किलो पर बंद हुआ था, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। इस तेजी की वजह से निवेशकों का रुझान सिल्वर ईटीएफ की तरफ तेजी से बढ़ा। पिछले कुछ हफ्तों में एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस म्यूचुअल फंड के सिल्वर ईटीएफ यूनिट्स में 9% से 13% तक का उछाल देखा गया। हालांकि इन फंड का वास्तविक एनएवी उतनी तेज नहीं दिख पा रहा है, जिससे प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ गया हो। यही कारण है कि फंड हाउसों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या निवेशक अब सिल्वर ईटीएफ में पैसा नहीं लगा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। फिलहाल एसबीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में निवेश पर रोक लगाई है, लेकिन सीधे एसबीआई सिल्वर ईटीएफ या अन्य एएमसी के सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना संभव है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि फिलहाल इन फंड में प्रीमियम बहुत ज़्यादा है और वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव भी बढ़ गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को इस वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जब किसी ईटीएफ का मूल्य उसके वास्तविक एनएवी में काफ़ी ऊपर चला जाए तो यह संकेत देता है कि बाजार अस्थायी रूप से गर्म हो गया है। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे सही रणनीति है या तो प्रॉफिट बुक करें या कुछ समय इंतजार करें जब तक बाजार स्थिर ना हो जाए। तो कुल मिलाकर सिल्वर की चमक इस समय इतनी तेज है कि फंड हाउस तक ठिठक गए हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का यह कदम बताता है कि कमोडिटी ईटीएफ कैटेगरी में पारदर्शिता और रिस्क मैनेजमेंट दोनों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि यह रुख स्थायी नहीं है। जैसे ही सप्लाई की स्थिति सुधरेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी, फंड हाउस फिर से निवेश की अनुमति दे देंगे। चांदी का यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफर निवेशकों के लिए मुनाफे का मौका जरूर है, लेकिन साथ यह संकेत भी देता है जब मेटल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है तो जोखिम भी उतना ही बढ़ जाता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश ना करें, बल्कि स्थिति को समझकर ही अगला कदम उठाएं।